मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एलसीएम निकालना सीखेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको स्क्रीन पर यह 3 नंबर दिख रहे होंगे, 18, 12 और 15। इन तीनों नंबरों का हम एलसीएम आज इस वीडियो में निकालना सीखेंगे। लेकिन एलसीएम निकालने से पहले एक और सवाल है, उस सवाल का जवाब हम जान लेते हैं कि आखिर एलसीएम निकाला क्यों जाता है कि नहीं। एलसीएम कैसे निकाला जाता है वो चीज़ तो हम सीखेंगे, लेकिन एक और सवाल है कि एलसीएम क्यों निकालते हैं हम। तो दोस्तों, एलसीएम हम इसलिए निकालते हैं कि हमें एक ऐसे नंबर की तलाश रहती है कि जो नंबर हमें एक ऐसे नंबर की तलाश रहती है कि वह नंबर दिए गए इस नंबर से भाग देने पर पूर्णतया विभाजित हो जाए। यानी कि यहाँ से इस नंबर में हम 18 से भाग दिए, यहाँ पे अगर 18 से इस नंबर में भाग दिए तो नीचे जो है शेष नहीं बचे, पूरा 0 0 मिले। फिर उसी नंबर में हम 12 से भाग दिए अगर, तो फिर यहाँ पर भी हमको 0 आना चाहिए। अगर यहाँ पे फिर से अगर 15 से भाग दिए तो यहाँ पे हमको 0 आना चाहिए, कोई शेष नहीं बचना चाहिए। तो हमें एक ऐसे नंबर की तलाश रहती है और हम रैंडमली कोई एक नंबर तो सेलेक्ट नहीं कर सकते कि आखिर वह कौन सा नंबर है कि नहीं। कोई भी नंबर सेलेक्ट कर लिए। अगर मान लीजिए कि कोई नंबर, जैसे हम 75 सेलेक्ट किए, 75 अगर सेलेक्ट किए कि 75 वह नंबर है जिस नंबर की हमें तलाश है, तो इस नंबर में हम 18 से जब भाग देंगे तो यह पूर्णतया कटेगा नहीं, यह 15 से कटेगा, 12 से भी नहीं कटेगा। यह जैसे 15 से कटे, क्योंकि 15 × 75 जैसे 75 हो जाएगा। अब यह कट गया, 0 0 मिल गया, लेकिन यही नंबर 12 से नहीं कटेगा। 12 × 5 = 60 और 12 × 6 = 72, 6 बार में यह 72 आया, लेकिन यहाँ पे 3 जो शेष बच रहा है, यह शेष नहीं बचना चाहिए। तो इसका मतलब कि हमें जिस नंबर की तलाश है वह नंबर 75 नहीं है। तो अब ये है कि आखिर वह अगर नंबर ये नहीं है या फिर कोई तो नंबर होगा, तो रैंडमली कोई नंबर हम सेलेक्ट नहीं कर सकते। इसलिए हम एलसीएम निकालते हैं, और एलसीएम निकालने के बाद जो हमें नंबर मिलता है वह नंबर यहाँ रख करके 12 से, 15 से और 18 से जब भाग देंगे, यहाँ जो हमें शेष मिल रहा है वह शेष नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, इसका हम एलसीएम निकालेंगे और उस नंबर को हम ले करके आएंगे जिस नंबर में हम इन तीनों से भाग देंगे तो वह नंबर पूर्णतया कट जाएगा। तो चलिए हम इसका एलसीएम निकालते हैं। तो दोस्तों, एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हम एक लाइन खींचेंगे और एक लाइन ऐसे खींचेंगे, और इस लाइन के ऊपर हम इन तीनों नंबर को हम लिख देंगे। अब एलसीएम कैसे निकालते हैं हम इसमें हम यह जानेंगे। चलिए, लिख दिए। लिखने के बाद हम एक ऐसे नंबर को सेलेक्ट करेंगे, सबसे छोटे नंबर से हम इसमें काटेंगे। यह 3 नंबर है, 18 है, 12 है और 15 है। इसमें हम सबसे छोटे नंबर से हम काटना स्टार्ट करते हैं। भाग देंगे, काटने का मतलब कि हम भाग देंगे और ऐसे नंबर से भाग देंगे कि जिस नंबर से यह कट जाए और शेष ना बचे, भाग चला जाए और शेष एक भी नहीं बचे, और वह नंबर सबसे छोटे से स्टार्ट करेंगे। ये नहीं कि हम 18 यहाँ लिख देंगे और 18 से काट देंगे, 12 से काट देंगे, नहीं, हमको छोटे नंबर से काटना है। जैसे कि सबसे छोटा नंबर हम क्या सेलेक्ट करेंगे, 2 सेलेक्ट करेंगे। सबसे छोटा नंबर हमें क्या सेलेक्ट करना है, 2। 2 के बाद 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे करके हम सेलेक्ट करेंगे, लेकिन शुरू करेंगे कहाँ से, हम 2 से। तो इसमें हम 2 से हम भाग देंगे और 2 से इन सब में, इन तीनों में भाग देंगे। तो जब तीनों में भाग देंगे, 18 में भाग देंगे, 18 में कट जाएगा कि नहीं कटेगा। अगर कटेगा तो ठीक, नहीं कटेगा चलिए हम ट्राई करते हैं। तो 2 से पहले हम 18 में पहले भाग देते हैं। तो जब 2 से 18 में भाग देंगे तो 2 × 9 = 18, यह कट गया 2 से। फिर 2 से हम क्या करेंगे, 12 में भाग देंगे, तो 2 × 6 = 12, यह भी घटाए तो 0 0 मिल गया। फिर उसी 2 से हम 15 में भाग देंगे, तो 2 × 7 = 14। अब यहाँ पे 5 में से 4 गया, 1 यहाँ पे 0। अब देखिए कि यहाँ पे 2, इन तीनों नंबर में हम 2 से भाग दिए, लेकिन इन तीनों नंबर में से केवल 2 नंबर कटा, 18 और 12 केवल कटा, यह 15 नंबर नहीं कटा। तो जो नंबर हमें कटा हुआ है वही हम नंबर सेलेक्ट करेंगे। तो क्या कटा है, 2 से। तो जिस नंबर से हम भाग दिया वह नंबर हम यहाँ लिखेंगे, 2। किसको काटे हैं, 18 को। 18 कितने बार में कटा हुआ है, 9 बार में। तो इस 9 को हम इस 18 के नीचे लिखेंगे, फिर यह कामा लगाएंगे हम। 12 कटा है, यस, क्योंकि शेष नहीं बचा है। कितने बार में, 6 बार में। इस 6 को उठाएंगे, 12 के नीचे लिखेंगे, फिर यहाँ पे कामा लगाएंगे। यह 15 कटा है, नहीं, क्योंकि यहाँ पे शेष बच गया है। तो इस 7 को हम यहाँ पे लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। 7 को हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे वही अंक लिखेंगे जो
जीरो लेकर के आया हो, तो यह दोनों नंबर जीरो लेकर के आया है। तो 18 के नीचे 9 लिख दिए, 12 के नीचे 6 लिख दिए, लेकिन इस 15 के नीचे हम 7 नहीं लिखेंगे, 15 के नीचे केवल 15 लिखेंगे। ज्यों कहते हो हम उतार देंगे। एक लाइन हम कर दिए कंप्लीट। अगला लाइन क्या है, अब इस लाइन में भी हम देखेंगे कि इन तीनों में फिर 2 से भाग देंगे। इन तीनों में हम तब तक भाग देंगे कि इन तीनों में से कोई भी नंबर 2 से ना कटे। जब हम इन तीनों में भाग दिए कोई भी नंबर 2 से नहीं कटेगा, तब हम वहां पे स्टॉप हो जाएंगे, तब हम 2 से भाग नहीं देंगे। तो क्या है, पहला नंबर है 9, दूसरा नंबर है 6 और तीसरा नंबर है 15। ठीक, अब 2 से भाग देते हैं इसमें। देखिए तो 2 चौके 8 हुआ। अब यहाँ पे 9 में से 8 गया, क्योंकि 10 तो 2 पच्चीस 10 हो जाएगा, लाना हमें 9 है, तो 9 तो मिलता नहीं है, तो यह कट नहीं रहा, एक शेष बच गया। 2 तिहाई 6 हुआ, 0 मिल गया। इसका मतलब कि यह तो कट गया। यह जो 15 यहाँ पे काटे यह नहीं कटा। अब इस नंबर में 2 से क्या कटा, 9 नहीं कटा, तो 9 को ज्यों कहते हो हम लिख देंगे। 6 कटा, कितने बार में, 3 बार में, तो इस 3 को हम यहाँ पे लिख देंगे। यह 15 नहीं कटा, तो 15 को हम ज्यों कहते हो लिख देंगे। एक स्टेप कंप्लीट। फिर इसके बाद क्या करेंगे, फिर इसमें हम 2 से भाग देंगे। तो यहाँ पे यह 9 से तो नहीं कट रहा था, सॉरी यह 9 2 से नहीं कट रहा था, तो इसका मतलब कि यह भी 2 से, अगर यहाँ पे 2 लिखे हम और उसके बाद हम यहाँ पे भाग देंगे तो यह नहीं कटेगा। 3 में 3 जो है 2 एकम 2 हुआ, एक शेष बच गया। इसका मतलब कि 9 भी 2 से नहीं कटेगा, 3 भी 2 से नहीं कटेगा और 15 तो नहीं कट रहा है, यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो अब हम जो है 2 का भाग अब देना बंद करेंगे, क्योंकि इस तीनों में से कोई भी नंबर 2 से नहीं कट रहा है। अगर कोई एक नंबर कटता तो हम यहाँ पे काटते, लेकिन नहीं कट रहा है, तो क्या करेंगे, अब इस 2 को हम स्टॉप करेंगे, अब 3 को यूज करेंगे। अब तीसरे नंबर को यूज करते हैं। अब 3 जब यहाँ पे लिखेंगे तो 3 से जब भाग देंगे तो देखिए यही नंबर है। अब यहाँ पे लिखते हैं हम 3, इस 2 के जगह पे क्या लिखेंगे, हम 3 लिखेंगे। अब जब 3 लिखे यहाँ पे तो 3 तरीके 9, इस 9 में से 9 0 आ गया, 3 दूनी 6, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे क्या, यहाँ पे 3 है ना, यहाँ पे 3 है, सॉरी 3 है, 6 नहीं है। तो 3 एक कम 3, यहाँ पे 1 है, 3 एक कम 3, 3 में से 3 गया 0, 3 से काटेगा 3 पचे 15, 0 0। इसका मतलब कि 3 से यह तीनों नंबर कट रहा है। तो यह 9 इस 3 से कितने बार में कट रहा है, 3 बार में, 3 तरीके 9। क्लियर। अब यह 3 इस 3 से कितने बार में कट रहा है, 1 बार में, तो 1 लिखेंगे यहाँ पे। 3 एकम 3। यह 15 कितने बार में कट रहा है, 5 बार में, तो 5 लिख देंगे। 3 पचे 15। क्लियर। अब ये स्टेप हो गया हमारा कंप्लीट। अब अगला स्टेप क्या करेंगे, इसमें हम 3 से भाग देंगे। तो यह 3, अब यह ये जब 3 जब कट रहा था 3 से 3 काटेंगे। अब 2 से तो कुछ नहीं कट रहा, 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3। यहाँ पे 1 ऑलरेडी आ गया है, क्या यह 5 कटेगा, चलिए ट्राई करते हैं। 5 में हम 3 से भाग देंगे, तो अब 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे कि 5 आए, तो 3 के पहाड़े में 5 नहीं आता है, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बार में 6 आता है, लाना में 5 है, तो 1 बार में लाएंगे 3, यहाँ पे शेष बच गया 2, है ना, शेष क्या बच गया, 2 बच गया। तो यह 5 जो है 3 से नहीं कट रहा है, तो 5 को हम ज्यों कहते हो हम लिख लेंगे। अब देखेंगे कि अब अगला स्टेप क्या किया जाएगा। अब यह 5 जब इस 3 से नहीं कटा तो 5 को हम उतार लिए, क्योंकि यह 1 इसलिए आया कि इस 3 एकम 3, इस 3 से हम इसको काटे तो यह 1 आया, यह 1 उतार लिए जो कहते हो, यह 5 जैसे के तैसे उतार लिए। अब यह यहाँ पे हम 3 रख करके इसको नहीं काट सकते, क्योंकि कटना रहता यह 5 तो यहीं पे कट जाता। अगर यह 5 इस 3 से कटना रहता तो यहाँ पे कट जाता, और 1 यहाँ पे चाहे जो भी नंबर मिलता हम यहाँ पे लिख लेते, लेकिन यहाँ पे वह नंबर हमें इस 3 से नहीं कट रहा है, तो हम यहाँ पे कुछ नहीं लिखे, जैसे कि तैसे उतार दिए। अब जो नंबर सेलेक्ट करेंगे, अब 4, क्योंकि 3 से तो काटना अब पॉसिबल नहीं है, कोई नंबर ही नहीं कट रहा है। अब 4 से काटेंगे, तो जब 4 से हम 5 में भाग देंगे तो 4 का पहाड़ा ऐसा पड़े कि हमको 5 मिले, ठीक ना। तो क्या हो रहा है, अब 4 के पहाड़े में 5 नहीं मिल रहा, तो 4 के पहाड़े में 1 या तो 4 मिलेगा, नहीं तो 8 मिलेगा, तो 4 एकम 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 शेष बच रहा है, तो यह नंबर 4 से भी नहीं कट रहा है। तो जब 4, क्योंकि अब एक हम अब हमें 1 नहीं काटना है, हमें 5 ही काटना है, क्योंकि 1 से 1 में भाग देंगे 1 ही मिलेगा।
तो एक काटने की जरूरत नहीं, हमको इसके नीचे हमें एक लेकर के आना है। अब इन दोनों नंबर के नीचे एक आ गया, अब इसके नीचे हमें एक लेकर के आना, तो क्या करेंगे, अब 5 को सेलेक्ट करेंगे। अब 5 से जब 5 में भाग देंगे तो एक बार में कट जाएगा, 5 एकम 5। इसका मतलब कि यहाँ पे जो नंबर लिखेंगे वह नंबर रहेगा 5। इसके नीचे एक ऑलरेडी है, ये इसके नीचे एक ऑलरेडी है। अब इसके वजह से यह नंबर कट रहा है कितने बार में, एक बार में, 5 एकम 5। आ रहा है दोस्तों समझ में। अब क्या करेंगे हम, अब जब देखेंगे कि अब इन सब के नीचे 18, 12, 15 के नीचे एक आ गया, तो अब हम ये पूरा कट करके हम हल कर दिए। अब क्या किया जाएगा, अब देखिए, अब इन सब में हम गुणा कर देंगे। तो कैसे गुणा होगा, 2 कितना बार है, 2 बार है, तो लिखेंगे 2 बार 2 लिखेंगे और दोनों नंबर के बीच में गुणे का चिन्ह लगा देंगे। फिर यहाँ पे गुणे का चिन्ह लगाया, इन सभी नंबर के बीच में गुणे का चिन्ह लगा देंगे हम। तो 3 गुणे 3 है, अब फिर गुणे 5 है ना, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। अब इसको हम आपस में गुणा कर देंगे। तो इसका गुणा इसमें करेंगे, जो आएगा फिर उसका गुणा हम इसमें करेंगे, फिर इसमें, फिर इसमें। तो चलिए करते हैं। तो 2 दूनी 4, अब इस 4 का गुणा 3 में, तो 4 तिहाई 12, इस 12 का गुणा इस 3 में, तो 12 तिहाई 36, और इस 36 का गुणा 5 में। तो जब 36 का गुणा 5 में करेंगे तो 5 छक्के 30 के 0 हासिल बच गया 3, और 5 तिहाई 15 3 18। इसका मतलब कि क्या मिल गया, 180। दोस्तों जिस नंबर की हमें तलाश थी वह नंबर 180 है। अब 180 में हम 18 से भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। अब यह 180 में हम 18 से भी भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे इसको पहले हम साफ करते हैं, और साफ करने के बाद अब 180 में हम ट्राई करते हैं कि जो हम एलसीएम निकाल के लेकर के आए हैं, क्या यह नंबर इन तीनों से पूरा पूरा कट रहा है कि नहीं। इसको हम एक बार साफ करते हैं। 180 में हम यहाँ पे भाग देंगे, 180 में हम 18 से भी भाग देंगे, यहाँ पे 12 से भी भाग देंगे हम, और फिर इसी 180 में हम 15 से भाग देंगे, क्योंकि जिस नंबर की हमें तलाश थी वह नंबर मिल गया। अब देखते हैं कि क्या हमने जिस एलसीएम को निकाल के लेके आया हुआ है वो एलसीएम का मूल आंसर जो है वो सही है कि गलत है। 18 में जब भाग देंगे तो 18 से जब भाग देंगे तो 18 एकम 18 हो जाएगा, क्योंकि एक में भाग देंगे तो जाएगा नहीं, तो इसको मिला लेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तब 18 का पढ़ना हमें 18 में पढ़ना है, तो 18 का पढ़ना इतना बार पढ़ना है कि हमें 18 मिले, तो 18 एकम 18 हो जाएगा। अब ये घट गया तो कितना बचा, 0। अब यह 0 यहाँ उतार दिए, अब इसमें भाग जैसे गया नहीं तो एक 0 हम यहाँ पे बढ़ा दिए इसके लिए, तब यह इसका मतलब कि यह नंबर आ गया, फिर यहाँ पे 0 0 आ गया। तो यह 180 18 से तो कट गया। अब 12 से काटते हैं, तो 12 का भाग हमें 1 में देना है, 1 में तो जाएगा नहीं। अब इसको मिला लेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो 12 का पढ़ा इतना बार पढ़ना है कि हमें 18 मिले, तो 12 का 12 बार 24, तो ज़्यादा हो जा रहा है, तो 18 लेकर के आना है, तो नहीं मिल रहा है, तो एक बार में जाएंगे तो 12 एकम 12 हो जाएगा। और फिर 8 में से 2 गया 6, और 1 में से 1 गया 0। अब यह जो 0 है यहाँ उतारेंगे तो 60 हो गया। अब 12 का भाग हमें 60 में देना है, तो 12 पचे 60, 0 0। इसका मतलब कि यह भी नंबर 12 से कट गया। अब इस 15 की बारी, तो अब क्या करेंगे, अब इस 15 का भाग हमें 1 में देना है, 1 में भाग जाएगा नहीं, तो 18 ले लेंगे, 8 ले लेंगे तो 18 हो जाएगा। इसको जब इसमें मिला लेंगे तो जब भाग देंगे 18 में तो यहाँ पे 15 एकम 15 होगा, ठीक। फिर यहाँ पे जब घटाएंगे तो 8 में से 5 गया 3, और 1 में से गया 0। अब इस 0 को उतारेंगे तो अब 30 हो गया। अब 15 का भाग हमें 30 में देना है, तो 15 दूनी 30, यह भी 0 0। इसका मतलब कि जो यह 180 हम लोग निकाल के ले करके आए हैं, ये वही नंबर है जिस नंबर की हम तलाश कर रहे थे, और यही इन तीनों नंबरों का क्या होगा, मूल आंसर होगा, एलसीएम हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एलसीएम समझ में आ गया होगा। अगर आपको एलसीएम निकालने आ गया होगा तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस सवाल का आप हमें जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। इसका एलसीएम क्या होगा, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।